Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. So, children, earlier we read about the environment, different types of environment, physical and biological environment, and any major change in the physical environment bring a change in biological environment. Okay, and the changes can be sudden or gradual. Okay, and we have also read about the example of soil. Okay, then let us move ahead towards our next topic, that is spheres of environment. Environment कितने spheres में बंटा हुआ है? Okay, so let us discuss one by one spheres of the earth or environment. So children, there are four main spheres. Four main spheres. चार जगह पे बांटा जा सकता है पूरी environment को, whether it is physical or biological. Got it? So first one is lithosphere, and then atmosphere, and then hydrosphere and biosphere. Okay, so children, there are four main spheres of the earth. So natural environment can be broadly divided into four spheres. Look at here, as we have discussed: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Got it? Each of these is unique in its own way. ये जो चारों स्फेयर हैं बच्चे, अपने आप में ही यूनिक इनका काम है, एंड ये सपोर्ट करते हैं दूसरों को इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स ऑफ आवर प्लैनेट कॉल्ड द मदर अर्थ. ये चारों के चारों स्फेयर जो हैं अपने आप में यूनिक हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि मदर अर्थ पे लाइफ सस्टेन हो सके. ठीक है, अच्छी तरह से स्मूथली लाइफ प्रोसेस चल सके. गॉट इट? इसका मतलब है स्पोर्ट्स अदर्स इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट कॉल्ड मदर अर्थ. ठीक है, लाइफ फॉर्म्स चलती रहें अच्छी तरह से. सो चिल्ड्रन, let us understand the importance of each sphere of the natural environment. So first one is lithosphere. Okay, lithosphere, the literal meaning कि इस हिंदी में आप शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है, लिटरली मीनिंग क्या है लिथोस्फीयर का. लिथोस मीन्स रॉक्स और लैंड के स्फीयर को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स. जो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट लाइन है, द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. गॉट इट? सो जो हमारी लैंड बेटे जो हमें दिखाई देती है, जिस पर हम चलते हैं, जहाँ पर आप प्लांट्स को देखते हैं उगते हुए, वो लिथोस्फीयर होती है. इसे आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए. और इसके ऊपर एक नोट भी आ जाता है लिखने के लिए कि राइट अ नोट ऑन लिथोस्फीयर. ओके, और पीछे क्वेश्चन भी है ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स में. ओके, देन इसके बारे में और वो करते हैं. द लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस. तो ये वन वर्ड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर. तो ये 100 किलोमीटर्स तक थिक रहती है. एंड बच्चे, जो इसका अपर मोस्ट जो आपका पार्ट रहता है लिथोस्फीयर का, जो सबसे ऊपर का होता है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं और हम चलते भी हैं, उस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा क्या कॉम्पोजिशन होता है? दैट इज़ रॉक्स में क्या क्या रहता है? सिलिका एंड एल्युमिनियम. तो ये वन वर्ड के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सियाल, इन दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है सिलिका एंड एल्युमिनियम, दैट इज़ नोन एज सियाल. Si from silica, got it, and Al from aluminium. तो क्या बन गया ये? सियाल. got it? So सियाल लेयर के नीचे तो आपकी जो अपर मोस्ट लेयर हो गई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या रहता है? सिलिका एंड एल्युमिनियम. देन बिलो सियाल लेयर, उसके नीचे एक और लेयर होती है जो रॉक्स होती हैं, उनमें मोस्टली क्या होता है आपका? मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम. सिलिका तो होता है सेकेंड लेयर में भी, बट ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम. सेकेंड लेयर बिलो सिलिका.
below Sial, okay, and this layer is known as SIMA. Si for silica and Ma for magnesium. Got it? So uppermost layer is known as Sial, and below that Sial layer there is SIMA, okay, which is generally found below the bottom of the ocean basins. जो मोस्टली कहाँ पर मिलती है हमें, इवन जो ओशन का बेसिन होता है बिल्कुल नीचे, उससे भी बिलो नीचे आपको मिलती है वो. देन दिस इज अबाउट लिथोस्फीयर. इट्स वेरी सिंपल. 100 किलोमीटर इन थिकनेस. अपर मोस्ट पार्ट को सियाल बोलते हैं. दैट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम. वेरी इजी टू लर्न. एंड below Sial layer there comes SIMA, that is rich in silica and magnesium and known as SIMA. Okay, thus lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live, जिसके ऊपर हमारे houses होते हैं. It provides soil for the plants and is also a source of all the mineral wealth. So जहाँ पे हम रहते हैं, घर बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ओके, प्लांट्स ग्रो करते हैं, और सारे के सारे मिनरल वेल्थ जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं. गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट लिथोस्फीयर. आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे. आपकी क्लास में 7th में तो बीच से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. गॉट इट? सो जो आपका अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो ये सारे सियाल, सीमा वगैरह आ सकते हैं. एंड बड़े क्वेश्चंस में आपको नोट ऑन लिथोस्फीयर लिखने के लिए आ सकता है. एंड इट इज़ वेरी वेरी easy. So revise the topic.